Hello students, my name is राजेश यादव. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. हम इसके एनटीएस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. मैंने आपको बताया था एनटीएस में बस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में. आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपके पास बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत सिंपली हो जाएगा. बहुत सिंपल कैसे करते हो अब देखिए. सेकंड टाइप से क्वेश्चन आते हैं. सेकंड टाइप क्वेश्चन इस तरह से आते हैं. 7 माइनस का रूट 3 था बच्चों मेरे पास और दूसरा 7 प्लस रूट 1. ये जो माइनस का होता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस माइनस को 7 के साथ लेते हैं. बच्चे ये जो माइनस का साइन है वो 7 के साथ भी है और 1 के साथ भी. कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये माइनस का 7 था बच्चों, ये माइनस 7 के साथ रख देंगे, इसके साथ नहीं ले जाएंगे. नहीं बच्चों, अगर जो बीच का जो साइन होता है ना बच्चों, बीच में एग्जैक्ट है, उसका मतलब ये होता है वो दोनों के साथ है मिलकर के. तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सोल्व करते हैं बच्चों. तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास ये था बच्चों रूट 7 माइनस का 1 अपॉन था बच्चों मेरे पास 7 रूट प्लस का 1 है और ये बीच में माइनस है बच्चों, ध्यान रखना. 7 प्लस का ये 1 था और नीचे था बच्चों 7 रूट माइनस का 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 7. बच्चों ये देखिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. ये ध्यान रखना बच्चों, जो ये बीच का साइन जो होता है मेरे पास, सपोज करो ये a प्लस का b, ये ऐसे था, c था ऐसे मेरे पास, c अपॉन d ऐसा कुछ. तो ये ध्यान रखना, ये माइनस का मतलब बच्चों कंप्लीट के साथ माइनस है. तो सिमिलरली ये जो माइनस होगा बच्चों, ये माइनस का मतलब ये होता है, इसके बीच वाला का मतलब ये होगा, ये 7 के साथ भी है और 1 के साथ भी. तो ये जो ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ये ऐसे लगा दीजिए इसको, ब्रैकेट मत लगाइए. इसका मतलब ये होता है ये माइनस के a के साथ नहीं, ये a के साथ भी है और बच्चों b के साथ भी. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सेकंड वाली बात ये देखते हैं. फर्स्ट वाले तो मैंने आपको ये समझाया कि जो नेगेटिव जो साइन होता है बच्चों वो दोनों के साथ होता है. कहने का मतलब ऐसे जो ब्रैकेट होता है ना ये वाला, ये माइनस के साथ भी और 1 के साथ, अगर ये नहीं होगा तो भी इसका मतलब ये ही होता है. फर्स्ट बात. दूसरी बात, जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. तो इसका एलसीएम लीजिए बच्चों. नीचे इसका एलसीएम बच्चों को लेना नहीं आता. अगर दोनों संख्या डिफरेंट हो तो दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, दोनों नंबर है उसको लिख लीजिए. लिख लिया बच्चों मैंने. ये लिखने के बाद बच्चों मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए ये नंबर आ गया. अब ऊपर देखिए बच्चों 7 रूट माइनस का 1 था. अब बच्चों ये तो प्लस का तो हट जाएगा, यहाँ से माइनस वाला आ जाएगा. तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 रूट माइनस 1 वाला. ये सबको पता होगा बच्चों, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा. 7 प्लस का रूट 1 था, 7 रूट माइनस का 1 था, दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया. इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला ऊपर आएगा, ये लिख दिया मैंने. दूसरा बच्चों नेगेटिव था, तो ये जो 7 प्लस का जो था मेरे पास ये था बच्चों, और दूसरे वाला माइनस से माइनस कटेगा तो इस पे आ जाएगा बच्चों प्लस वाला. तो ये आपको एलसीएम लेना शायद आता होगा, मैं आशा करता हूँ सबको ये चीजें आती होगी पहले से. ठीक है, तो ये मेरे पास a प्लस का b रूट 7. ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, एलसीएम नहीं सिखा रहा बच्चों. ध्यान रखना, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए पता होना चाहिए बीच में नेगेटिव साइन दोनों के साथ हैं. दूसरी बात बच्चों इसमें ये देखनी थी, अगर मेरे पास क्वांटिटी ऐसी दे रखी हो तो उसका एलसीएम लेते. जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों इसके पास तो ऊपर चल जाएगा 7 माइनस का रूट 1, रूट 7 माइनस का 1 चल जाएगा, इसके ऊपर जाएगा रूट 7 प्लस का 1. तो बच्चों सबको पता चल रहा है मेरे पास जो ऊपर की चीज जो आ रही मेरे पास वो आ रही बच्चों रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, और इधर जो बच्चों आ रहा है 7 रूट प्लस का 1 का होल स्क्वायर आ रहा है. और नीचे जो बच्चों बन रहा है मेरे पास a प्लस का b, a माइनस का जो b बन रहा है बच्चों वो क्या बन रहा है, a माइनस का a प्लस का b, a माइनस का b. कल मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, a प्लस का b इंटू a माइनस का b. मैंने क्या बताया था बच्चों, इसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बताया था. तो सिमिलरली मेरे पास नीचे जो वैल्यू है बच्चों तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, रूट 7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ये कर देंगे बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है मेरे पास a प्लस b रूट 7 के बराबर चल रहा है. अब देखिए बच्चों, इस स्क्वायर को ओपन करता हूं मैं, a स्क्वायर करूंगा, यहां से देखना a स्क्वायर का मतलब रूट 7 का स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे बच्चों तो रूट 7 आ जाएगा. और ये जो माइनस था बच्चों भी करते हैं बाद में, ये वाला लगा देता हूं मैं, ये रूट 7 का स्क्वायर है बच्चों. ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, रूट 7 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और बच्चों ये जाएगा 2 रूट 7 आ जाएगा. ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया. और बच्चों नीचे ध्यान रखना, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 7 का रूट का स्क्वायर, तो बच्चों 7 आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है. तो ये बच्चों मेरे पास चल रहा था a प्लस का b रूट 7. अब आगे देख लेते बच्चों कैसे करना है इसको. ये ध्यान रखना, ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों मेरे पास 7 आ जाता है, ये 1 बच गया बच्चों. अगले वाला मेरे पास 2 रूट 7 आ गया बच्चों. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. ठीक है,
तो ये जो मेरे पास आएगा नेक्स्ट वाला बच्चों आ जाएगा 7 का स्क्वायर हटाएंगे तो 7 माइनस वाला अंदर जाएगा तो ये माइनस आएगा और वो भी माइनस हो जाएगा बच्चों 2√7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों 7 में 7 का तो मेरे पास 6 बच जाते हैं। तो अब क्या करना बच्चों, 7 से 7 जैसे कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है बच्चों, जिसको ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये चीजें जो आ रही है उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा है a प्लस का b बच्चों √7 आ रहा है। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो बच्चों देखते कैसे आता है इसका आंसर, वो देख लेते हैं एक बार। मेरे पास मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देखो अब ये जो बच्चों मेरे पास था ये माइनस का 2√7 है, ये 2√7 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4, 2 to 4 होगा ना, 4√7 अपॉन बच्चों 6 बन जाएगा। उधर आ रहा है मेरे पास a प्लस b √7 आ रहा है, शायद यही आ रहा हो, कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है। अब बच्चों करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना कुछ भी नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ये पता होना चाहिए माइनस बीच में आ रहा है। दूसरी बात इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों कुछ हमारे पास इस तरह का बन रहा होता है, इस तरह का बन रहा है बच्चों, ये जो वाला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किया मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो ये नेगेटिव से अंदर जाएगा, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव से मतलब 2 नंबर कट जाएंगे, एक बचा प्लस वाला, तो ये माइनस के मेरे पास 4 हो गए। ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें इसको कैंसिल कर लेता हूं मैं, जब कैंसिल करूंगा तो ये बच जाएगा मेरे पास माइनस का 2/3 √7 बच गया, और ये बन गया a प्लस में b √7 के बराबर। बच्चों ये देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो, अगर इसके सामने एक कुछ नहीं आ रहा तो उसको हम क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, तो a की वैल्यू तो बच्चों कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू तो मेरे पास 0 होगी। अब सिमिलरली बच्चों b की वैल्यू निकालने के लिए b किसके बराबर कर दोगे, जो b √7 था बच्चों, कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोलते हैं इसको। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब ये होता है बच्चों, रेशनल नंबर को रेशनल के बराबर कर दें, ये जो कांस्टेंट था सेकंड वाला टर्म्स उसके बाद सेकंड वाले के, तो ये था बच्चों मेरे पास माइनस का 2/3 और ये √7 था बच्चों। तो बच्चों √7 से √7 कट जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 2/3, तो b की वैल्यू माइनस का 2/3 आ गई, और a की वैल्यू बच्चों आ गई मेरे पास 0। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, फिर देखिए सेकंड जो क्वेश्चन सेम है, करने का तरीका सेम। चलो बच्चों इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उस तरह का पैटर्न का है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके एनटीएससी में आते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन होता है मेरे पास, ये बताया था c प्लस का d था मेरे पास, मान लेते ये माइनस का a प्लस का b अपॉन मेरे पास ये d, ये c था, यहाँ पे मान लेते d है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैंने ये बताया ये नेगेटिव साइन इस a के साथ भी और b के साथ, इसका मतलब ये होता है बच्चों। सिमिलरली मेरे पास ये नेगेटिव साइन का मतलब ये था 7 के साथ भी और ये 5 साथ, कहने का मतलब यहाँ पे 7 तो माइनस का 7 है, लेकिन √5 प्लस का, क्योंकि ये माइनस का बाहर है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चे गलतियां ज्यादातर 100% जो बच्चे होते हैं ना, 95% बच्चे गलती यही करते हैं, ये नेगेटिव साइन को बीच में नहीं लेकर करते हैं, 7 के साथ लेकर कर लेते हैं। सेकंड तरीका इसमें ये हो जाएगा बच्चों, सेकंड जो स्टेप थी इसमें ये देखना है, इसमें जो बच्चों क्या इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 रूट माइनस का जो 5 था बच्चों, और दूसरा हो जाएगा 7 प्लस का √5। ये बच्चों आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, आपने सीखा होगा। अब देखिए यहाँ 7 माइनस का √5 था बच्चों, जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 7 प्लस का √5 आ गया, और इस पहले से 7 प्लस का √5 मेरे पास पहले से ही था। ठीक है, तो अब ये इसमें देखो बच्चों, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला हट जाएगा, माइनस वाला आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 माइनस का √5 का और 7 माइनस का √5 बच्चों ये आ गया। और बच्चों राइट हैंड साइड मेरे पास चल रहा है a बराबर a प्लस का 7 √5 b चल रहा है बच्चों, तो हम भी चलने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेता है आपके लिए इजी रहेगा। तो इजी कैसे रहेगा बच्चों, ये a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, वैसे मैं सीधा कर लेता हूँ इसको। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर मतलब 7 का, इसको ऐसे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो ये मेरे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 7 √5 बन गया, और फिर उसको √5 से करो बच्चों, तो 7 √5 हो गया, 7 √5 हो गया बच्चों, और फिर उससे करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5। तो ये मेरे पास फर्स्ट का हो गया। सिमिलरली बच्चों माइनस वाला सेकंड वाला कर लेते हैं, 7 को 7 से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 7 का स्क्वायर, 7 का करेंगे तो माइनस का 7 रूट बच्चों 5 आ जाएगा, है ना। तो इसके साथ करेंगे तो बच्चों माइनस का 7 √5 आ जाएगा, है ना, माइनस का, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5। ये मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा। फिर देख लेते हैं एक बार, 7 करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, दूसरे वाला करेंगे तो इसके साथ ये आता, ये माइनस का आ गया, फिर ये माइनस का, ये प्लस का 5 आ गया। तो ये था बच्चों मेरे पास, और नीचे बच्चों बन रहा था मेरे पास a प्लस का b, a माइनस का b, a प्लस का b, तो क्या होता है बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो √5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों, a प्लस का 7√5 b के बराबर चल रहा है। अब ये देखिए बच्चों, जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है मेरे पास, ठीक है। और ये 7√5 पे 7√5 कितना होगा बच्चों, 14√5 हो गया, ये सबको पता है बच्चों। और ये मेरे पास 5 चल ही रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ पे होगा बच्चों। सेकंड इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, जब इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास 7 का हो जाएगा बच्चों 49 हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों 14√5, क्यों बच्चों 7 7 14 होते हैं ना, 14 कर दिया √5 और प्लस का 5 कर दिया बच्चों। और ये जो नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों 7 7 का होता है 49 होगा मेरे पास, और ये माइनस का 5 आ गया। तो बच्चों जब इधर आएगा मेरे पास ये हो जाएगा a प्लस 7√5 b आएगा बच्चों मेरे पास, ठीक है। तो ये 49 प्लस का 5, तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास 49 था, ये 5 था, देखिए बच्चों ये कैंसिल कैसे होते हैं, मेरे पास ये 49 था, ये मेरे पास था 14√15 है बच्चों, और ये बच्चों 5 है, ठीक है। इसको माइनस अब अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 49 बन जाएगा, वो प्लस का 14√5 बन जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 5 बन जाएगा। तो नीचे तो बच्चों ये था मेरे पास, है ना, और नीचे बचा था 49 में से 5 गया तो 44 बचते हैं शायद, है ना, सही बचा रहा है, 44 प्लस 5 में 49, ठीक है। बच्चों देखिए ये नेगेटिव वाला कट रहे हैं, काट दो, ये 5 कट रहा है बच्चों, काट दीजिए, है ना, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, बस लिख लीजिए। ये जो बच्चों मेरे पास आ रहा था a प्लस का 7√5 b आ रहा है, ठीक है। अब इसे कंपेयर कर ले तो जो भी आ रहा होगा बच्चों उसके हिसाब से आंसर हम लिख देंगे। तो बच्चों वो 14√5 है मेरे पास, ये 14√5 है, और दूसरे वाला भी 14√5 है, और क्या बच रहा है बच्चों 14√5 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास आ रहा है a प्लस का 7√5 इंटू बच्चों b, ये आ रहा होगा आपके पास। तो बच्चों ये क्या बनेगा 14 प्लस 14 कितना 28√5 अपॉन 44, ठीक है बच्चों, ये बन रहा है मेरे पास a प्लस का 7√5 b बन रहा होगा बच्चों। अब बच्चों ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इसमें ये होती है, अगर आपको पता है कि कांस्टेंट, देखो ये √5 वाली चीज तो आ रही है हमारे पास, ये √5 वाली चीज आ रही है इसमें, ये वाली, तो अगर बच्चों कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा तो उसको क्या करते हैं हम 0 लिख लेते हैं। आप क्या लिख लेते हैं बच्चों, 0 लिख लेते हैं बच्चों। 0 के हिसाब से क्या करेंगे हमारे पास, अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर का मतलब ये होता है बच्चों, इसका a है तो इसका 0 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। सेकंड वाला देखिए बच्चों, अब जो ये जो बच्चों मेरे पास था ये कितना था 28, किसके बराबर हो जाएगा 28√5 है बच्चों, वो हो जाएगा 44, ये किसके बराबर हो जाएगा 7√5 b के बराबर। अब बच्चों करना क्या है इसमें से √5 तो √5 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी काट लीजिए, 7 को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो बच्चों देखिए ये 2 से काट देता हूं तो 14 22 फिर 11 फिर 7 बच्चों, तो ये बचेगा बच्चों मेरे पास 7/11 इज इक्वल टू 7, ये होगा मेरे पास b, ठीक है। 7 डिवाइड कर देगा तो b मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1/7 और 7/11, 7 कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/11, तो b मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1/11, तो b की वैल्यू तो 1/11 होगा आंसर, और a की वैल्यू होगी बच्चों 0। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पसंद, a और b की वैल्यू पूछता है एनटी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हैंडल करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें a b की जगह x y दे दे तो हम भी क्या करेंगे x y नाम दे देंगे। पहले उसका नाम श्याम मोहन लाल था, अब उसका नाम दे दिया क्या बोलते हैं, दूसरा नाम दे दिया श्यामलाल मोहन लाल, ठीक है ना, पप्पू लाल, कुछ भी दे दे नाम, तो इसमें एक्स वाई का नाम चेंज कर दे, हम भी चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था बच्चों √2+1, ये था ना √2+1 अपॉन में √2 माइनस का 1 इज इक्वल टू बच्चों ये मेरे पास दे रखता है x प्लस का y √2। मैंने क्या बताया था बच्चों, जब इस तरह क्वेश्चन करने के लिए इसके नीचे देखो, इसके नीचे बच्चों कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जो इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर फॉर्म में रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो रूट वाली फॉर्म नहीं होने के लिए उसको क्या करेंगे बच्चों, उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये √2 था मेरे पास, प्लस का 1 था, नीचे √2 माइनस का 1, मैंने क्या किया बच्चों उसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, तो √2 प्लस का 1 कर देता हूं और नीचे √2 प्लस का 1। कई बच्चे कहते हैं सर हम इसको माइनस का 2 के साथ लेते हैं, वो भी कर लीजिए तो आंसर सेम आएगा उसके साथ,
कहने मतलब रूट 2 वाली वैल्यू। तो ये माइनस करोगे तो यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ पे भी आएगा, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ, माइनस तो बाहर निकालोगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो अब करके देखना अगर उससे भी सेम आंसर आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों करना क्या बच्चों इसमें, अब ये तो मेरे पास रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 ऊपर तो होगा बच्चों रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और बच्चों नीचे क्या बन रहा है मेरे पास a माइनस का b a प्लस का b। तो a माइनस का b a प्लस का b कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस का y रूट 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना था मेरे पास रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 था, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 था। ठीक है, तो मैंने क्या इसका रेशनलाइजेशन किया था, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बच्चों इसका स्क्वायर बन रहा होगा, नीचे वाला a माइनस का b a प्लस का b मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन रहा है। इसको जब सोल्व करते हैं बच्चों ऊपर वाला जो सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बच्चों 2, रूट से रूट हट जाएगा मेरे पास, रूट ऐसे लिख लेता हूं मतलब रूट 2 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर बच्चों, 2ab का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, और अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 आएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, x प्लस का y रूट 2 होगा बच्चों मेरे पास। अब ये देखिए बच्चों ये जो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आता है मेरे पास 2 आता है, और ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे बच्चों कितना बनेगा 2 में से 1 गया तो बच्चों 1, अब इसका हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, एक पूछता है तो x पूछेगा या y पूछेगा, तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें पूछ रहा हूँ। तो क्या करना बच्चों ये 2 प्लस का 1 कितना बन जाएगा मेरे पास 3 बन गया, और ये 2 रूट का 2 एज इट इज रह जाएगा, तो 2 रूट 2 मेरे पास एज इट इज है बच्चों, नीचे 1 चल ही रहा था, इधर भी मेरे पास कितना है x प्लस वाई रूट 2। तो मैंने क्या बताया था बच्चों जो मेरे पास रेशनल टर्म्स रेशनल, तो मेरे पास ये रेशनल है x, ये देखो इसको बोलते हैं कंपेयर करना, क्या बोलते हैं बच्चों इसको कंपेयर करना। ठीक है, जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये रूट 3 तक किसके बराबर हो जाएगा x किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर चल जाएगा, और जो 2 रूट 2 था बच्चों वो चल जाएगा y रूट 2। तो जो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 बच्चों डिवाइड बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। सेम बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करने के तरीका वही है। सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन करने के लिए तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसको हटाना होता है, कैसे भी हटाओ आप रूट को। मैंने क्या किया इसको रेशनलाइजेशन किया। कई बच्चे क्या करते हैं सर आपके रूट के साथ माइनस का 2 क्यों नहीं किया, अगर वो करोगे तो ये माइनस का 2 यहाँ पे करोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 माइनस का 1, नीचे माइनस का रूट माइनस का 1, तो माइनस बाहर लेके तो प्लस का यही आ रहा होगा लास्ट में, करके देखना आप तो सेम आंसर है। रेशनलाइजेशन किया तो बच्चा रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा मेरे पास, नीचे a प्लस का b a माइनस का b का फॉर्मूला बन गया। फिर हमने क्या किया कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में जो दे रखा बच्चों इसमें भी x y की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखिए सेम इसमें क्या था बच्चों, इसके नीचे कितना है बच्चों मेरे पास 1 है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए मैं क्या करूंगा इसका रैशनलाइजेशन, तो इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों तो ये जो 3 प्लस का 2 रूट 5 था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस का 2 रूट 5, तो ये मेरे पास होगा, इधर भी होगा 3 माइनस का 2 रूट 5। ठीक है, ये होगा, और इधर मेरे पास चल रहा था x रूट 5 और माइनस का y। अब देखिए बच्चों करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर देखिए जो आपके पास ऊपर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। नीचे देखो बच्चों तो नीचे बन रहा होगा बच्चों मेरे पास a प्लस का b a माइनस का b, तो a प्लस b a माइनस b हो जाए a स्क्वायर माइनस का जो ये मेरे पास आ रहा था रूट 5 का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया। फिर देखिए a प्लस का b a माइनस का b a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, पहले इसके साथ किया तो 3 3 जो होते हैं मेरे पास 9 बच्चों, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ करो तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 3 2 जा 6 रूट बच्चों 5 हो गए। फिर देख लीजिए 3 9 हो गए, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना क्वेश्चन है, 2 बार से चेक कर लो। 3 2 जा 6 होगा माइनस का 6 रूट 5 होगा, फिर साथ करेंगे तो बच्चों माइनस का 3 रूट 5 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और वो 2 था बच्चों रूट 5 इंटू रूट 5 आ जाएगा। ठीक है,
ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, जो भी हमारे पास आंसर होगा वो आंसर को टिक मार दें, फिर कंपेयर करेंगे वही चीजें, तो जब कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे मेरे पास, मैं सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। 9 था बच्चों, 9 को 9 रहने दिया मेरे पास। ये 6 था बच्चों, ये 3 था, कितना बचा? 6 और 3 कितना होते हैं बच्चों? 9। ये हो जाएगा 6 + 3 9 √5, 6 + 3 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 2 था, ये 5 बन जाएगा, 2 × 5 कर देता हूं मैं इसको, समझ जाओ अच्छी तरह से आप, ठीक है। ये 3 का 9 बनेगा बच्चों, और ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और वो बन जाएगा 5। तो ये देख लेते हैं एक बार करके कितना आंसर आ रहा है मेरे पास। तो x√5 माइनस का y। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है बच्चों। ये आपको बस कैलकुलेशन एक दो बार क्वेश्चन करोगे बच्चों, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो मेरे पास ये बन रहा है बच्चों 9, वो 9 बन रहा है बच्चों, और ये 9√5 बन रहा है, और वो बन रहा है बच्चों 5 × 2 = 10, है ना, 5 × 2 = 10। और नीचे बन रहा है बच्चों 9 में से मेरे पास कितना जाएगा, तो माइनस का 20। तो ये मेरे पास बन रहा था x√5 माइनस का y, ये बन रहा है बच्चों। ये 9 + 10 10 कितना होगा बच्चों? 19 बन जाएगा, 19 माइनस का 9√5 बन रहा है मेरे पास। अभी नीचे देखिए बच्चों, 9 माइनस में जाएंगे, कितना बच जाएंगे बच्चों? इसमें 11 बचेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का कितना बच रहा बच्चों? 11। तो 11 और 9 कितने होते हैं मेरे पास? माइनस का 20 में, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे क्वेश्चन को आगे। देखिए x√5 होगा मेरे पास, और ये y। अब देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, इसको अलग अलग लिख लीजिए। माइनस का 90/11 लिख लिया, और ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा 9/11√5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू x√5। अब बच्चों गलती से ये मत कर देना कि अब x की वैल्यू ये बोल दो। अब जो भी y के साथ कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू ये होगी। जिसके साथ √5 है बच्चों, तो रूट वाला चीज रूट के साथ जाएगी, ये रूट वाली चीज किसके साथ जाएगी? रूट वाले के साथ जाएगी। तो मेरे पास ये हो जाएगा बच्चों, माइनस का 19/11 है, वो माइनस y के बराबर, तो नेगेटिव कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 19/11। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, 9/11 जो मेरे पास था, √5 था बच्चों, वो चल जाएगा मेरे पास x√5 के बराबर, √5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/11। इस तरह क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, तो एक पूछता है या तो x की वैल्यू पूछेगा या फिर y की वैल्यू पूछता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है मेरे पास। 2 - √5 ये था, तो मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था ये वाला जो नेगेटिव साइन होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ये संख्या किसमें है बच्चों? ये बीच में आ रहा है, ठीक है। ये बीच में, इसका मतलब था ये 2 के साथ भी हो रही है, √5 के साथ हो। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बताया था बच्चों मैंने, एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2√5, और ये बन जाएगा 2 माइनस का √5। ये मैंने आपको बताया था बच्चों। तो इसके ऊपर जो डिवाइड करेंगे 2 + √5 से, तो कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का √5 बच्चों। इसका मतलब दूसरा भी √2 माइनस का √5 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर बीच में नेगेटिव साइन था बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव हट जाएगा, तो पॉजिटिव वाला बच जाएगा। तो ये बच जाएगा मेरे पास 2 + का √5 इनटू बच्चों ये बनेगा सेकंड वाला 2 + का √5। वो किसके बराबर जाएगा बच्चों? वो चल जाएगा मेरे पास a + का b √5। देखते जाइए, कुछ नहीं करना इसमें। तो बच्चों ये तो 2 माइनस का ये कितना बन जाएगा? a - b का स्क्वायर बनेगा, तो a का स्क्वायर कर देता हूं मैं, a², ठीक है। 2 × 2 कर लेता हूँ, 4 है ना, सीधा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। 2 × 2 करूंगा तो बच्चों मेरे पास 4 बन रहा है, और ये 2 बच्चों 5 बन जाएगा, ये 2 मेरे पास 5 बन जाएगा, 2√5 होगा ना ये जिसके साथ देखो, ये इसके साथ 4, इसका 2√5, फिर 2√5, फिर वो चल जाएगा प्लस का 5। ये √5 × √5 करेंगे तो 5 बन गया था, मैंने सीधा पढ़ाया था। सेम ये देखिए बच्चों कैसे करना था वो वाला। तो इसका कर देता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो 4 कर देता हूँ, a² मतलब 4, इसको इसके साथ करेंगे 4, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, ये बताया था मैंने। 2 × 4 प्लस का 2√5, और फिर भी 2√5 प्लस का 5 रूट × 5, ये आपने सीखा होगा अभी अभी। नीचे बच्चों a + का b, a - का b क्या बनता है? a + का b, a - का b, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये होगा। और ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों? ये चल रहा है मेरे पास a + b √5 के बराबर चल रहा है। अब ये देखिए बच्चों, जो भी मेरे पास नंबर हो कटेंगे पटेंगे जो देख लेंगे। ये जो 4 था ये 5 बनेगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसको 4, ये बच्चों 2 कितने बन गए? 4,
रूट 5 है ना, ये तो बन गया रूट 4 5, ठीक है। और ये प्लस का 5 बन गया, वो माइनस अंदर लेके जाओ बच्चों, 4 2 प्लस का 2 ये वाला ऐड हो, कितने बन जाएंगे बच्चों 4 रूट 5 बन गया। वो बच्चों प्लस का 5 बनेगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 4 माइनस का 5, और ये किसके बराबर जा रहा है बच्चों, a प्लस का b रूट 5। अब ये देखिए बच्चों, ये 4 शायद कट रहा है, काट दो, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 5 है ना, ये तो बहुत ईजी हो गया बच्चों। तो ये बन जाएगा बच्चों 4 और 4 कितने होते हैं, माइनस का 8, 4 4 माइनस का 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 में 5 गया तो बच्चों माइनस का 1 इज इक्वल्स टू a प्लस का b रूट 5 आएगा। तो बच्चों जब ये चीजें मेरे पास आ गई कि आगे मेरे पास माइनस से माइनस हटा दूं मैं बच्चों, तो ये बन जाएगा 8 रूट 5 बच्चों, ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस का b रूट 5। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको सीधा हम a की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते। a की वैल्यू बच्चों इसलिए नहीं ले सकते, a के साथ देखो, a के साथ रूट की कोई भी 2 रूट 3 रूट 4 कुछ भी दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो रूट में कोई चीज नहीं दे रखी हो तो उसके साथ हैंडल नहीं करते, इसका मतलब इसके साथ जो भी होगा 0 ले लेंगे। तो जो a कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, दे नहीं रखा, इसका मतलब जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक नहीं आ रहा, तब भी क्या बोल देंगे 0, जो नहीं आ रहा। तो b की जो वैल्यू होगी बच्चों, b रूट जो 5 था मेरे पास वो हो जाएगा 8 रूट 5, तो मेरे पास 5 से 5 कट जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस की 8 आ जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे पास प्लस की 8 आ गई। इसके बाद तो बच्चों मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस की 8 आ रही कैसे, देखो कल गलती तो नहीं कर दी हमने, माइनस का 4 माइनस का रूट 5, तो ये बच्चों माइनस का 8 बन गया था 4 5, तो ये आना चाहिए, तो माइनस का ही आ रहा है हमारे पास, तो प्लस का आ रहा है 2 5, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 4 माइनस का 5, तो नीचे तो 1 बचना चाहिए, सही है, हमारे पास माइनस का प्लस का 8 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 5 करते हैं माइनस का 1 बचता है, और ये माइनस माइनस का प्लस सॉरी माइनस माइनस का 8 रूट 5 बनता है सही आंसर, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो गए। इसके बाद बच्चों सेम क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे करना, लेकिन उसमें 2 रूट वाले क्वेश्चन है, 2 रूट कैसे हैंडल करते हैं वो ये देखो जो सेकंड टाइप जो क्वेश्चन थे बच्चों, उसमें a के वाले के साथ भी रूट 3 है और b वाले के साथ रूट 3। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, इसमें a के साथ रूट नहीं दे रखा था, b के साथ रूट दे रखा था, या फिर b के a के साथ रूट दे रखा था, b के साथ रूट नहीं दे रखा। इसमें दोनों के साथ क्या दे रखा बच्चों, रूट की वैल्यू दे रखती है। इस तरह क्वेश्चन देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले बीच में प्लस का निशान है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि प्लस का तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, माइनस में प्रॉब्लम होती है। अगर ये माइनस होता है तो अगर ऊपर 2 क्वांटिटी है बच्चों तो उसमें दोनों साथ वो माइनस जाता है, ये आपने सीखा होगा। अगर ये था माइनस में मेरे पास ऐसा कुछ था 3 प्लस का 3x प्लस का ये y ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जो ये जो माइनस था बच्चों ये वाला कुछ ऐसे था, तो ये जो नेगेटिव अंदर जाएगा तो वो माइनस 3x भी करेगा और माइनस का y भी करेगा, इसका मतलब बच्चों ये था, ठीक है। तो इसमें प्लस कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये ध्यान रखना है। इस तरह के बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे गलतियां क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों रूट 3 प्लस का रूट 5, और ये बन जाएगा बच्चों रूट 3 माइनस का रूट 5, और बच्चों ऊपर जाएगा तो मेरे जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 2 इंटू बच्चों इसके पास बन जाएगा रूट 3 माइनस का रूट 5, और ये प्लस का 5 एज इट इज था बच्चों। इसमें तो रूट लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा रूट 3 प्लस का रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कुछ आइडिया लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखते हैं आगे कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, तो बच्चों ये देखिए इसको 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 रूट मेरे पास 3 चल गया यहाँ पे, और ये जो जाएगा बच्चों माइनस का 2 रूट 5 चल गया, उसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 5 रूट कितना चल गया 3 चल गया, और वो जाएगा 5 रूट 5। अब ये देखिए बच्चों नीचे मेरे पास a प्लस का b a माइनस का b, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा a रूट 3 प्लस b रूट 5। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों यहाँ से रूट 3 वाला नंबर एक तो ये है, एक रूट 3 वाला बच्चों ये, तो ये 2 है बच्चों, 5 कितना बन गया बच्चों टोटल 7, तो ये हो जाएगा 7 रूट 3। ये ध्यान रखिए बच्चों रूट वाली वैल्यू को ऐड नहीं करते, रूट 3 है रूट 3 6 नहीं होगा बच्चों, ये जो रूट के बाहर की चीज होती है, रूट 5 रूट 3 है तो ये 5 के साथ ऐड होगा, ये 2 रूट 3 है 2 ऐड होगा इसमें बच्चों, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों माइनस का 2 है, ये रूट 5 वाला माइनस का 2 है, ये रूट 5 प्लस का 5, तो 5 में से 2 का तो बच्चों कितना बन जाएगा 3 रूट 5 बन जाएगा।
अब नीचे देखिए बच्चों, ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 5 बन जाएगा। तो ये सोल्व कर लीजिए बस, a रूट 3 प्लस b रूट 5, ये आ गया बच्चों। ठीक है, नीचे 1 चल ही रहा था। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बच्चों कैसे आता है इसके बाद, जब आगे सोल्व करोगे तो हमारे पास देखिए, अब इसके ये जो सोल्व किया मेरे पास, तो ये जो 7 रूट 3 था बच्चों, इसके 7 3 में से बच्चों 5 का कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये क्या किया बच्चों, माइनस का 2 लिख दिया मैंने, और वो बन जाएगा 3 रूट 5 इज टू बच्चों मेरे पास बन जाएगा a रूट 3 प्लस b रूट 5। अब क्या करना है बच्चों, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 7/2 हो जाएगा मेरे पास रूट 3 में, और माइनस का 3/2 हो जाएगा रूट 5 में, a रूट 3 अब b रूट 5। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। कंफ्यूज क्यों नहीं होना बच्चों, इसलिए ये जो रूट 3 वाली चीज तो रूट 3 के साथ ही जाएगी। तो ये रूट 3 का मतलब ये हो जाएगा a रूट 3 इज इक्वल टू माइनस का 7/2 रूट 3। तो ये रूट 3 कट जाएगा बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/2। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। सेकंड देखिए बच्चों, b की वैल्यू जो मेरे पास थी माइनस का 3/2 रूट 5, इसको b के बराबर कर देंगे रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। इस तरह से करते हैं बच्चों क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है हमारे पास, 3 प्लस का रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस का रूट 2 इक्वल टू a प्लस b रूट 3 दे रखा है। तो बच्चों इसमें नीचे दोनों तरफ रूट है ना, तो कुछ भी मत कीजिए, सिंपल ही तरीका वो ही रहेगा इसका। इस तरह क्वेश्चन भी आए थे हमारे पास पहले पेपर में, तो मैं उसको करके बता देता हूँ, बच्चे गलतियां क्या करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, रूट 3 माइनस का रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 माइनस का रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और a प्लस b रूट 3 रहने दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होगा, तो इसमें से नीचे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में देख लेते हैं जो भी बन रहा होगा। तो नीचे जो बन रहा है मेरे पास उसको देखो, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 3 बनेगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे 3 रूट 3 बन गया, और उससे करोगे 3 रूट बच्चों 2 बन जाएगा। सेकंड वाले के साथ करोगे, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा मेरे पास, प्लस का 6 रूट इंटू रूट 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है बच्चों ये, और फिर वो जाएगा बच्चों 6 रूट इंटू रूट 2। ठीक है, फिर देख लेता हूँ, ये प्लस का था रूट 6 और ये माइनस का रूट 2। ठीक है, तो ये तो बच्चों ऊपर बन गया। नीचे देख लेते हैं बच्चों क्या बन रहा है, a प्लस b रूट 3 आ रहा है मेरे पास। बच्चों देखिए नीचे देखिए a प्लस b, a माइनस का b बन रहा है, तो मतलब रूट 3 का स्क्वायर बन रहा है और माइनस रूट 2 का स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए बच्चों, अब करना क्या बच्चों, आपको ये देखना यहाँ पे, जैसे 6 रूट 3 है ये वाला, और ये वाला मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। 6 रूट 3 है बच्चों मेरे पास, क्या है 6 रूट है और रूट बच्चों 3 है। तो आपको क्या करना बच्चों, ये पता है आपके पास ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, a इंटू बी, ये पढ़ी थी ना आपने, a और b जब अलग अलग थे तो मेरे पास क्या था बच्चों, a इंटू बी किया था आपने, ये किया था। तो सेम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 6 इंटू 3 कर दूंगा मैं, रूट लगा दूंगा, तो कितना बनेगा बच्चों, ये ऐसे कर लो इसको, ये रूट 3 था, 6 को लिख लो 3 इंटू बच्चों क्या लिख लूंगा, 2 इंटू 3 लिख लूं, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, और ये 3 पहले से ही बच्चों। अब बच्चों जो रूट में चीज होती है मेरे पास, रूट में जो चीज होती है मेरे पास, दो में से बच्चों ये क्या आता है, बाहर आता है। 2 रूट 3 है बच्चों मेरे पास, तो एक 3 कैसा जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो बच्चों मेरे पास था, ये लिख लेता हूं मैं 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। ये बच्चों जो मेरे पास 18 बना, मैंने कैसे लिख दिया इस 18 को, 3 रूट 2 लिख दिया बच्चों, उसको क्या लिख दिया 3 रूट 2, 18 को लिख सकते हो ना। अब ये था बच्चों मेरे पास 6 रूट 2 रूट, तो ये कैसे बनेगा बच्चों वो भी देख लेते हैं। तो ये 6 रूट और 2 रूट है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 इंटू 2, और इंटू 2 तो था ही बच्चों, इसको ये लिख दिया। तो ये इसमें से 2 में से बच्चों एक 2 बाहर आ जाएगा, और रूट 3 अंदर बच जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 2 रूट 3 आ गया। अब नीचे बनेगा बच्चों 3 माइनस का 2, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देख लेते एक बार। तो a प्लस b रूट 3। अब बच्चों देखिए, अब इसमें रूट 2 वाले देखने मेरे ऊपर है ना, 3 को देख लीजिए कोई बात, 3 जैसे मेरे पास ये रूट 3 वाला है, 3 रूट 3 है,
√2 का है, ये भी √2 का है, ये √3 का है। तो बच्चों देखिए ये 3√3 है, ये 2√3, तो प्लस का कितना बच जाएगा बच्चों, एक 1 बच जाएगा √3। फिर देख लीजिए 3 का ये माइनस का 2, तो 3 प्लस का है माइनस का 2, तो प्लस का 1 बच गया। ये 3√2 है बच्चों, ये 3√2 है, ये तो कैंसिल होगा। और नीचे बच्चों कितना, 3 में से 2 गए तो बच्चों 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास a + b√3। यहाँ से जब कंपेयर करोगे बच्चों इसको लिख लो 0 है ना, तो ये 0 जब लिख लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो अगर समझ में b√3 और √3 × 1 था तो √3 से √3 कटेगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। एक सेम क्वेश्चन और था बच्चों, सेम क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखते हैं अभी। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें से इसकी वैल्यू पूछी हुई सिंपलीफाई करके। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लायक इसमें ये सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लीजिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है वो लिख देंगे, जो भी मेरे पास आंसर आएगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इसमें करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, इसका ऐसा पेयर बनाओ नीचे की a प्लस का b a - b का फॉर्मूला बन जाए मेरे पास, नीचे a प्लस का b a - का b का फॉर्मूला बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इसको जब ऊपर देखो, ये देखो पहले तो जैसे 2 और 5 को मैंने एक साथ रख लिया, 2 और 5 को 3 को एक साथ, कैसे देखो ऐसे रखा मैंने बच्चों, मान लो √2 और ये माइनस √5 को एक साथ रख लेता हूँ, और ये जो √3 था बच्चों ऐसे कर लिया, क्योंकि a प्लस का b a - का b का फॉर्मूला मेरे पास इजी बन जाएगा। तो ये जो मेरे पास √2 था बच्चों और ये माइनस का √5 सेम चीज बन रही है ना। देखो अब ये जो a है ये b है, ऐसी तरह से बनाओ बच्चों, ये भी a है और ये भी a है मेरे पास, इस तरह की चीज बनाओ बच्चों जो आपके पास इजी हो जाए। तो a माइनस का b और दूसरा इधर बनेगा बच्चों प्लस का √3, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ये 2 माइनस का √5 प्लस का √3 इस पे ऊपर चल जाएगा, और इधर जाएगा बच्चों 2 माइनस √5 माइनस का √3, नीचे बनेगा बच्चों ये बन जाएगा, देखो a माइनस का b a प्लस का b। तो ये √3 बच्चों √5 तो बन गया a इसका स्क्वायर, माइनस का b मतलब हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर। फिर देख लीजिए बच्चों, देखो ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, जब इस तरह के 3 जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन आए तो बच्चों उसमें क्या करना, सबसे पहले तो सिंपल आप एलसीएम तो बच्चे सब ले लेंगे, मेरे एलसीएम का तो विश्वास, सब बच्चे एलसीएम लेकर के से ऊपर प्लस कर दिए वाला रख देंगे और ये वाली वैल्यू इसके ऊपर रख देंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे मेरे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे √3 कैंसिल हो रहा है तो √3 मैंने क्या कर दिया बच्चों यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना बच्चों, इसमें जोड़ा बनाना, जोड़ा मतलब पेयर ऐसा बनाना है, पेयर कैसा बनाना है कि a प्लस का b a माइनस का b बन जाए। क्या बोला बच्चों मैंने, एक पेयर ऐसा बनाना, पेयर एक ऐसा बनाना है a प्लस का b a माइनस का b बन जाए। तो अगर a प्लस का b और a माइनस का b बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या किया 2 को और 5 को मैंने एक साथ रख दिया और √3 को अलग कर दिया। सेम इसमें क्या 2 को और 5 एक साथ रखा, ये देखो बच्चों ये तो मेरे पास एक चीज बन गई, ठीक है। इसमें भी ये सेम है ना, अब ये वाला b बन गया, तो सेम इसलिए किया मैंने, ठीक है ये वाला। अब देखिए बच्चों 2 √2 था, ये तो कितना बन जाएगा बच्चों, इसके साथ 1 है आगे, इसके साथ भी 1 है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 √2 बन गया, और इसमें जो बनेगा बच्चों ये बन जाएगा 2√5 बन जाएगा। तो नीचे बच्चों मेरे पास बन रहा है, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों a² प्लस का b² करो इसको ओपन, तो जब a² b² को जब ओपन करोगे तो a² मतलब 2 हो जाएगा, b² का मतलब 5 हो जाएगा, और जो 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो √2 और √5 आएगा बच्चों, इस तरह से कुछ आ जाएगा है ना। तो ये होगा मेरे पास, ये माइनस का बन जाएगा 3। इसको सोल्व करेंगे आगे, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर तो मेरे पास है 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों उसमें बन जाएगा √2 माइनस का √5 बन गया। अब नीचे देख लेते हैं बच्चों, नीचे देखेंगे तो 2 प्लस का 5 बच्चों, तो ये तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab 2√5 3। अभी देखिए बच्चों 2 प्लस 5 कितना बन गया बच्चों, 7 बन गया, ये तो है ना 7, ये माइनस का 3 है बच्चों, ये 3 कर दिया, ये माइनस का कितना बच्चों, माइनस का 2√10 है, ये ऐसे देखो ये कितना बच्चों 2√10 दे रखा है मेरे पास, क्योंकि 2 × 2 करेंगे, जब प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने ए बी वाली, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसको जब अलग अलग लिख सकते हो तो
एक साथ भी, ये लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो तो ये दे रखा मेरे पास, ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें देख लेते हैं। तो ये मेरे पास दे होगा 2√2 माइनस का √5 अपॉन में बच्चों 7 में से बच्चों ये कितना गया, 7 में से 3 गया तो बच्चों 4 बच जाएगा, 4 माइनस का 2 रूट बच्चों 10 बच गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, जो 2 कॉमन लेंगे इसमें से 2 तो ऊपर पहले से कॉमन था, √2 माइनस का √5 है ऊपर बच्चों, नीचे बच्चों क्या था मेरे पास, जो 2 कॉमन लेंगे तो जगह 2 माइनस का √10 बन गया, तो 2 से 2 कट गया। अब बच्चों इसका रैशनलाइजेशन करना है, क्या करना है बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो √2 था, √5 है और ये 2 माइनस का √10 है बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 प्लस का √10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का √10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो बच्चों देख लेते हैं पर क्या बन रहा है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखें 2√2 बन रहा होगा ऊपर, 2√2 प्लस का √2 इंटू √10, ठीक है बच्चों, √2 √10 हो गया, माइनस का 2√5 बन रहा होगा, 5 बन रहा होगा ना, 2√5 माइनस का √5 इंटू √10 बन रहा है। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है बच्चों, नीचे a माइनस का b, a प्लस का b, तो a माइनस b प्लस का स्क्वायर माइनस का b का रूट का स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाएगा, ध्यान रखना, नीचे तो बन गया 4 माइनस का 10, 4 माइनस का 10 बन गया। ऊपर देख लेते क्या बन रहा है बच्चों, अगर मैं नीचे वाले करते इजी पड़ जाए क्या, नीचे वाले कर लेते हैं अगर रैशनलाइजेशन, ऊपर वाले करते हैं तो √2 5 का करेंगे तो प्लस से 2 में से 5, हाँ उसे ये बढ़े थे, चलो ये कर लेते हम, तो कर लिया था ये 4 माइनस 10। तो बच्चों ध्यान रखो, अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे, कौन से कैंसिल नहीं हो रहे, पर वो देख लेंगे। तो ये जो 50 बनेगा और ये 5 था, ये कितना बनेगा बच्चों, इसको सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग करके, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो हमने कर लिया था इसको, उसको आगे करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, आपको जो √2 इंटू 10 दे रखा है ना, इसको सोल्व करना है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, जो ये √2 है और ये रूट जो 10 है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, 2 इंटू 10 कर देंगे बच्चों, और 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 5 लिख सकते हो बच्चों, और इसका बच्चों 2 क्या आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बाहर आएगा तो 2√5 लिख दूंगा। तो मेरे पास ये बच्चों 2√2, और ये बच्चों मैंने अभी किया 2√10 कितना है, 2√5 किया बच्चों, 2√5 कर दिया, और ये माइनस का 2√5 है, और ये देखेंगे बच्चों 5√10 क्या लिख सकते हो, ये √5 था और ये √10 है बच्चों, इसको लिख सकते हो बच्चों 5 इंटू 10, है ना, और 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया बच्चों, 2 5 होगा, एक 5 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 5√2, तो ये लिख दिया मैंने बच्चों 5√2 अपॉन बच्चों मेरे पास बन जाएगा 2 में से पोया तो बच्चों 4 है ना, तो ये 4 माइनस का 10 कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो जो कैंसिल कर देंगे, 2√5 भी कैंसिल होगा, 2√5 कैंसिल होगा। अब बच्चों ये देखो, ये 2√2 है, ये 5√2 है मेरे पास, है ना। तो अब ये देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये बार सेल कर दिया, हटा देते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये 2√2 था, ये 5√2, तो ये 2 है, ये 5 है, तो कितना बचेगा बच्चों, 5, ये माइनस के हैं तो प्लस का 2, कितना बचेगा, माइनस का 3√2 बचेगा बच्चों, और नीचे बच्चा बच रहा 4 में से बच्चों अगर कितना, अगर 10 का तो कितना बच रहा बच्चों मेरे पास, माइनस का 6 बच रहा बच्चों, ये कर दो बच्चों 3। अब 3 2 कितना होता है, 6 होता है बच्चों मेरे पास, 3 2 6 होता है, ये √2 ऊपर बच रहा है बच्चों, 2 नीचे बच रहा है। अब क्या करना बच्चों, जो ये √2 था ऊपर, अब ये 2 को क्या लिख सकते हो, जो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो बच्चों ऊपर वाले रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। तो ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसके वैल्यू पूछी थी 1/√2, इसका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर बच्चों 1/√2, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। अच्छा क्वेश्चन था। करना क्या था बच्चों, सबसे पहले फिर देख लीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, तो ऊपर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको प्लस माइनस कर दोगे, मेरे को पता है इस बात। नीचे क्या करना बच्चों, उसको नीचे वाला एक ऐसा पेयर बनाना, नीचे एक ऐसा पेयर बनाना जिसका a प्लस का b, a माइनस का b बन जाए। तो मैंने क्या किया था बच्चों, 2 और 5 को एक साथ रखा था, तो उसको बोल दिया मैंने a, और b √3 को मैंने बोल दिया b, a प्लस b, a माइनस का b फॉर्मूला बन गया था। तो वो जो सोल्व करने के बाद मैं 2 बार रैशनलाइजेशन हुआ, ये कितनी बार, 3 बार, लास्ट में 3 बार हुआ है, तो ये 3 बार रैशनलाइजेशन हुआ है, 2 बार सिंपल था, लास्ट में तो सबसे लास्ट सिंपल है। तो ये रैशनलाइजेशन करने के बाद देखो कितना लंबा जा रहा था, फिर ये रैशनलाइजेशन फिर किया, फिर करने के बाद ये बना, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पावर एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं।